झालावाड़ जिले की बात। सबसे पहले हमें जिला दशम क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी भौगोलिक अवस्थाएं जो हमारे पास से जुड़ी हुई है, भौगोलिक विशेषताएं, वो सब हमें जानकारी प्राप्त करनी है, ताकि प्रतियोगी परीक्षा में हमें वो जानकारी रहे। और अपने जिले के साथ साथ हम दूसरे जिले को भी घूमने जाएं, अपने परिवार को लेकर जाएं, तो वहां के पर्यटन स्थल या वहां की कुछ जानकारी रहे, तो लोग कहते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं। वरना वही है, अंधेर नगरी चौपट राजा। ठीक है, तो झालावाड़, झालावाड़ किस संभाग में आता है? पहला प्रश्न, कोटा संभाग में। ठीक है, झालावाड़ जो है इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1838 ईस्वी में झाला मदन सिंह के समय अंग्रेजों द्वारा की गई। 12 अप्रैल 1838 ईस्वी में झाला मदन सिंह के समय अंग्रेजों द्वारा की गई स्थापना। कब की गई? 12 अप्रैल 1838 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा जो है ये स्थापना की गई है, आपको ये जानकारी रहेगी। लेकिन अब हमारे से क्या है कि ये प्रश्न तो हर कोई याद कर लेता है कि अंग्रेजों द्वारा बसाई गई नवीन रियासत कौन सी है? झालावाड़। ये प्रश्न सभी को मालूम है। अंग्रेजों द्वारा बसाई गई नवीन रियासत। ठीक, अंग्रेजों द्वारा बसाई गई नवीन रियासत कौन सी है? झालावाड़ है। अब क्या है, यह तो प्रश्न बन गया कि अंग्रेजों द्वारा बसाई गई नवीन रियासत झालावाड़ है। क्या किसी अंग्रेज ने राजस्थान में कोई शहर बसाया? सर, अरे ब्यावर, आपने पूछा, मैंने बता दिया। सर, कोई अंग्रेज कोई दुर्ग बना पाया है? अरे भैया, टोड ने बनाया था ना, टोडगढ़ का किला, ये तो पता चल गया। सर, झालावाड़ को हम क्या कह सकते हैं? राजस्थान का नागपुर आप कह सकते हैं। राजस्थान का कानपुर तो कोटा है, आपको मालूम है ना। तो राजस्थान का नागपुर कौन सा है? झालावाड़। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? अलवर को कहते हैं। ऐसे ही पूछा जाएगा कि ब्लू सिटी किसे कहते हैं? जोधपुर को। येलो सिटी किसे कहते हैं? जैसलमेर को। जिंक सिटी किसे कहते हैं? उदयपुर को। उदयपुर व्हाइट सिटी भी है, तो वो जब समय आएगा तो उसको भी पढ़ेंगे अपने। तो पिंक सिटी तो फिर अपना जयपुर है ही। नोट लगाकर लिखेंगे ये बात। अंग्रेज द्वारा बसाया गया शहर ब्यावर। जी, बहुत बढ़िया। अंग्रेज द्वारा बनाया गया दुर्ग टोडगढ़। अब ब्यावर शहर जो है वो किसने बसाया था भाई? जी, ब्यावर शहर तो जो है वो एरिक डिक्सन ने। और अंग्रेज द्वारा बनाया गया दुर्ग टोडगढ़ वो किसने बताया था? एरिक डिक्सन ने। ये आपको तो मालूम ही है। ठीक है, अंग्रेज द्वारा बसाई गई नवीन रियासत वो झालावाड़ है। लेकिन हमें यह पता है कि झाला मदन सिंह के समय अंग्रेजों द्वारा नहीं। इस झालावाड़ रियासत को बनाने में जो मुख्य योगदान था वो था झाला जालिम सिंह का। वो कौन थे? इनके दादाजी थे। उनकी अंग्रेजों के साथ जो संधि हुई, उस संधि के तहत इसे बसाया गया। क्योंकि माधो सिंह कोटा रियासत की स्थापना करते हैं और बाद में इनके सेनापति के रूप में आगे आगे नियुक्त जो भी चले, उन्हीं में से एक सेनापति जो कोटा रियासत में झाला जालिम सिंह थे, जिन्हें हाड़ौती का वीर दुर्गादास राठौड़ भी कहा जाता है, उन्हीं के पोते मदन सिंह के द्वारा जो है इस रियासत की स्थापना की गई। झालावाड़ की अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, पर उस समय ये राजा थे। 1845 तक ये रहे। थोड़ा सा बात करते हैं। कोटा के तो पहले क्या थी? बूंदी। 1242 ईस्वी। संस्थापक देवा चौहान। बूंदी से अलग रियासत बनी कोटा 1631 ईस्वी में। संस्थापक माधो सिंह। शाहजहां
के द्वारा बूंदी से अलग किया गया। अब कोटा को तो बना दिया गया संभाग, और यहीं पर कोटा में सेनापति थे। कोटा रियासत में सेनापति झाला जालिम सिंह प्रथम। इनके पुत्र मदन सिंह। मदन सिंह के जो पुत्र आए उनका नाम था पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह जो है वो 1857 की क्रांति के समय थे। की क्रांति के समय, ठीक है। अब हम बात करें पृथ्वी सिंह के बाद, मदन सिंह, पृथ्वी सिंह के बाद में अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो भवानी सिंह आए। भवानी सिंह के बाद में हम बात करें तो राजेंद्र सिंह आए, और इनके बाद अगर हम बात करें तो एक मुख्य शासक राज राणा, हरीश चंद्र आए। अब क्या है कि राजेंद्र सिंह जो थे ये सुधाकर नाम से कविताएं लिखा करते थे, ठीक है। हाँ, मुकेश कुमार, सोनू कुमार, प्रणाम सभी को, नमस्कार, ठीक है। अब क्या हुआ, राजेंद्र सिंह तो किस नाम से कविता लिखते थे? सुधाकर नाम से। अब आपके दिमाग में आएगा सर जयपुर के एक राजा थे प्रताप सिंह, हाँ, ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखा करते थे। अभी आपको प्राप्त याद आया, मेरे को यह भी याद आ रहा है कि अजमेर में भी एक राजा थे बिसलदेव चौहान, कवि बांधव की उपाधि प्राप्त थी उनको। अरे वाह, आप तो बहुत होशियार है। ऐसे ही झालावाड़ के राजेंद्र सिंह जो है वो किस नाम से कविताएं लिखते थे? सुधाकर नाम से। अरे सर याद आया, किशनगढ़ का एक राजा था सावंत सिंह, नागरी दास नाम से कविताएं लिखा करता था बनी ठनी के लिए। याद है ना आपको? वही चीज आपको याद रखनी है, कविताएं लिखते थे। और राजराणा हरिश्चंद्र प्रजामंडल के समय यही थे। मदन सिंह जो थे वो 1838 से 1845 तक रहे थे, और पृथ्वी सिंह जो है ये 1845 से 1875 तक रहे थे। अगर ये दो एक बार आप याद रख लोगे तो काफी है, बाकी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो बूंदी थी पहले, बूंदी से कोटा, कोटा से झालावाड़, ठीक है। मदन सिंह के समय बसी थी रियासत, ध्यान रखना। अब याद रखना है कि कोटा का जो नामकरण है, नामकरण वो हुआ था कोटिया भील के कारण। कई बार हम ये सोचते हैं कि कोटा का संस्थापक तो कोटिया भील है, नहीं साहब, इसका नामकरण कोटिया भील के कारण। बूंदी का नामकरण बुंदा मीणा के कारण, नामकरण बुंदा मीणा के कारण, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। अब यहां पर बूंदी, कोटा, झालावाड़ की बात आ गई। जब हम 12 पढ़ेंगे तो सोलंकियों की बात हम करेंगे। अब हम झालावाड़ को किस नाम से जानते हैं और उसको याद कैसे करेंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये झालावाड़ है, झालावाड़ में एक शहर और है जो तहसील झालरापाटन, इसे क्या कहते हैं? झालरापाटन को कहा जाता है घंटियों का शहर। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स।
और झालावाड़ जो है इसे बोलते हैं राजस्थान का नागपुर।